प्राचीन समय की बात है। पूजा अपने पिता और दादी के साथ एक गांव में रहा करती थी। उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसका पालन पोषण उसकी दादी ने ही किया था। पूजा की मां के देहांत के बाद पूजा के पिता खूब शराब पीने लगे और दिन भर अपने साथियों के साथ जुआ खेलते रहते। पूजा की दादी पास के शिव मंदिर में ही भगवान शिव की देखभाल किया करती थी। सुबह की आरती से लेकर शाम की आरती तक उनका समय उस शिव मंदिर में ही बीतता था। अब पूजा भी दादी के साथ शिव मंदिर जाने लगी। एक दिन की बात है जब अचानक पूजा के पिता उसे और उसकी दादी को छोड़कर चले गए, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। दादी और पूजा दोनों बहुत परेशान हुए। पूजा ने भगवान शिव की प्रतिमा के आगे अपने दुख व्यक्त करते हुए भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मेरी माँ के बाद अब मेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। आज से आप ही मेरे पिता हैं। और ऐसा कहकर पूजा अपना सारा समय भगवान शिव की सेवा और भक्ति में लगाने लगी। एक दिन मंदिर में ही पूजा की आंख लग गई और उसे नींद आ गई। भगवान शिव ने पूजा को सपने में दर्शन दिए। भगवान शिव को अपने समक्ष देखकर पूजा प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने पूजा को बताया कि कल तुम्हारे गांव की फैक्ट्री में आग लगने वाली है, जिसमें कई मजदूरों की जान चली जाएगी। तुम्हें ये बात बताकर सबकी जान बचानी होगी। और ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब पूजा की नींद टूटी तब तक मंदिर में कई लोग आ चुके थे। पूजा ने सबको बताया कि मेरे स्वप्न में भगवान शिव आए थे और बताया कि कल फैक्ट्री में आग लगने वाली है, इसलिए कल कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री में काम करने न जाए। उस वक्त मंदिर में फैक्ट्री के मालिक दीनानाथ भी मौजूद थे। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और अगले दिन भी फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया। पूजा के सपने वाली ये बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन डर के मारे कोई भी मजदूर फैक्ट्री नहीं गया, सिवाय मालिक दीनानाथ के। वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री झुलसने लगी। क्योंकि फैक्ट्री में कोई नहीं गया था, इसलिए सभी मजदूरों की जान बच गई। गाँव भर में ये चर्चा फैल गई कि पूजा स्वयं भगवान शिव की पुत्री है और उस पर भगवान शिव की कृपा है। अब गांव में जो भी दुर्घटना होने वाली होती, भगवान शिव उसकी चेतावनी पहले ही पूजा को दे देते और वे अगले दिन गांव वालों को ये बात बता देती, जिससे हादसा टल जाता। अब पूजा का गांव में खूब मान बढ़ गया, उसका सम्मान होने लगा। ये बात गांव के मुखिया को खटक गई, क्योंकि इससे पहले पूरे गांव में उससे ज्यादा सम्मान किसी का नहीं हुआ था। उसने एक चाल चली और अपने आदमियों से कहा कि गांव में ये बात फैला दे कि पूजा पर किसी शिव की कृपा नहीं, बल्कि वो काला जादू करती है। मुखिया के आदमियों ने गांव भर में ये बात फैलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो उस पर विश्वास कर लिया, पर अधिकतर लोग अब भी पूजा पर विश्वास करते थे। इन सभी षड्यंत्रों से बात नहीं बनी तो मुखिया ने एक और चाल चली। शिवरात्रि के एक दिन पहले ही मंदिर सजने लगा, शिवरात्रि की तैयारियां होने लगी। मुखिया ने गांव भर के लोगों की उपस्थिति में एक चांदी की मूठ वाल सोने का त्रिशूल मंदिर में दान कर दिया। ये त्रिशूल भगवान शिव की प्रतिमा में लगा दिया। रोज की तरह अगले दिन पूजा ही सबसे पहले मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने पहुंची, लेकिन मंदिर पहुंचकर हैरान हो गई, क्योंकि भगवान शिव का त्रिशूल चोरी हो गया। थोड़ी देर गांव के सभी लोग मंदिर पहुंच गए। मुखिया ने पुजारी से पूछा कि मंदिर में सबसे पहले कौन आया, तो पुजारी ने पूजा का नाम लिया। इस पर मुखिया को मौका मिला। उसने पूजा पर ही त्रिशूल चोरी, काला जादू करके गांव वालों को बहकाने का आरोप लगाया और सबसे पहले पूजा को गांव से बाहर निकल जाने के लिए कहा। मुखिया के आदमी पूजा को घसीट कर मंदिर के बाहर ले गए। गांव भर के लोग ये चुपचाप तमाशा देखते रहे। तब अचानक शिव की प्रतिमा से एक चमकदार रोशनी निकली और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान ने मुखिया की पूरी चाल गांव वालों को बता दी और बताया कि मुखिया ने त्रिशूल को रात में ही चोरी करवा कर अपने घर में छुपा लिया। सभी गांव वाले भगवान शिव और पूजा के आगे नतमस्तक हो गए और मुखिया को खरी खोटी सुनाने लगे। पुलिस ने आकर मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और त्रिशूल को भी ढूंढ निकाला। तो दोस्तों, भगवान शिव ने इस तरह अपने भक्त की मदद की। दोस्तों, अगर मन में मैल ना हो और भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो महादेव अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।